हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स का अगला पड़ाव जो है सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। अब सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? देखो, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन का सही प्रयोग। तो प्रोनाउन का सही प्रयोग करने से पहले आपको जो प्रोनाउंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे एक प्रोनाउन होता है आई और एक होता है वी। तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन। और यू होता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन हमारे होते हैं ही, सी, इट और दे। ये होते हैं थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में आखिर अंतर क्या है? तो फर्स्ट पर्सन होते हैं ये स्पीकर। जैसे अगर कोई चीज़ मुझे आपको बतानी है तो या तो मैं अकेला बोलूँगा या तो मैं बोलूँगा या एक से अधिक लोग बोलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होते हैं, मतलब जो बोलते हैं उन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू होता है सेकंड पर्सन। अब जब बोलेंगे तो आप किसी ना किसी के सामने बोलेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो आप हो गए हमारे लिए यू। तो यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन। और जैसे जब दो लोगों का कन्वर्सेशन चलता है, जैसे हमारी और आपकी बात हो रही है, तो अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो की आवाज़ जो है अगर आपके पास से कोई गुजरा होगा तो उसके कान में भी तो गई होगी, लेकिन उसको कोई उससे लेना देना नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आपको लेना देना है इस चीज़ से, लेकिन जो पड़ोस से गुजरा है उसको कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर में ये लोग होते हैं। देखो, जो गुजरा होगा आपके पास हुआ तो ही होगा या सी होगा या इट मतलब जहाँ पे जो छोटे कीड़े मकोड़े उनके लिए लगता है। और दे मतलब एक से अधिक लोग। तो या तो ही होगा या सी होगा या इट होगा या दे होगा। तो ये वैसे कन्वर्सेशन में होते हैं लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है थर्ड पर्सन। अब इन्हीं का प्रयोग हम लोग सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन में देखते हैं। और इनकी और फॉर्म्स भी होती हैं। आई, माई, माइन, मी आपने पढ़ा होगा। वी, अवर, अवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, दियर्स, देम। तो आपको जब अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है। यहाँ पे दो प्रोनाउन दिए हैं, तो ये है सिंगुलर और ये इसका है प्लरल। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लरल हो गया। ये सिंगुलर और प्लरल दोनों का काम करता है। अब कैसे? जैसे आप किसी से पूछते हैं हाउ आर यू। जैसे मैं ही अगर पूछूं आपसे हाउ आर यू, तो आप अगर अकेले बैठे हैं तब भी मैंने यू कहा। और अगर पूरी क्लास बैठी हो और मैं बोलूं कि आप कैसे हैं, तब भी मुझे क्या कहना होगा? हाउ आर यू। यानी चाहे एक ही व्यक्ति हो और चाहे एक से अधिक व्यक्ति हो, लेकिन हम लोग यू का ही प्रयोग करते हैं सामने वाले के लिए। तो यू एज अ सिंगुलर भी है और प्लरल भी है, दोनों काम यू करता है। यहां पर ही, सी, इट सिंगुलर हैं और ये इसका प्लरल है। अब हम लोग बात क्या करेंगे? जब एक से अधिक प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आ जाएं तो उनका प्रयोग कैसे करेंगे? कि अगर ये सारे पर्सन एक से अधिक एक सेंटेंस में आ जाएं तो हम लोग इनका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे अगर हमारे पास आ जाए आई का भी आ जाए, ठीक है, और हमारे पास यू का भी यूज आ जाए और हमारे पास ही का भी यूज आ जाए, तो हम इनका कैसे प्रयोग करेंगे? तो देखो, जब भी कोई एक से अधिक प्रोनाउन आते हैं, एक से अधिक प्रोनाउन, तो और वो सिंगुलर हों, कैसे हों? सिंगुलर हों, तो उनका प्रयोग कैसे करेंगे? उनका प्रयोग करते हैं 2, 3, 1। 2, 3, 1 का मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब जैसे यहाँ पे लिखा है आई भी है, यू भी है, ही भी है, तो पहले उठाएंगे थर्ड पर्सन को, लिखा हमने ही, कॉमा नहीं सेकंड पर्सन, सॉरी, पहले उठाएंगे सेकंड पर्सन, तो पहले लिखा हमने यू, फिर क्या लिखेंगे? ही, थर्ड पर्सन। एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे यहाँ पे मैंने आई लगाया तो बहुत लोगों का मन होगा कि यहाँ पे एम लगना चाहिए, लेकिन जब भी एक से अधिक
नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो उसके साथ प्लरल वर्ब लगती है या प्लूरल वर्ब लगती है, ना कि सिंगुलर वर्ब। अब देखो, अगर ये प्रोनाउन एक से अधिक हो और सिंगुलर ना हो के प्लूरल हो, कैसे हो, प्लूरल हो या प्लरल हो, जैसे मैंने यू लिखा, यू यहाँ पे लिख लिया दे और यहाँ पे लिख लिया वी, तो वी क्या है, प्लरल है, यू सिंगुलर प्लरल दोनों देखा जाता है और दे भी प्लरल है। तब हम लोग कैसे करेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे 1 2 3। 1 2 3 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन कौन है, वी, ये देखो फर्स्ट पर्सन वी। फिर क्या यूज करेंगे, सेकंड पर्सन क्या है, यू। और फिर क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन, एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि एक से अधिक जब प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए जाते हों और वो प्लरल हों, तब हम लोग यूज करेंगे फार्मूला 1 2 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर एक से अधिक प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इस प्रकार से देखो, अगर कभी भी 3 लोग ना मौजूद हों, अगर 2 ही मौजूद हों, जैसे मान लो फर्स्ट और थर्ड मौजूद है तो पहले फर्स्ट फिर थर्ड, या थर्ड नहीं मौजूद है तो पहले फर्स्ट और सेकंड। इसमें भी वैसे अगर सेकंड मौजूद है और फर्स्ट मौजूद है तो पहले सेकंड फिर फर्स्ट, या फर्स्ट नहीं मौजूद है तो पहले सेकंड फिर थर्ड, या सेकंड नहीं मौजूद है तो थर्ड और फर्स्ट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या इसमें सीखने योग्य बातें हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और प्रोनाउंस का यूज। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है ईच अदर, तो ईच अदर का प्रयोग हमेशा 2 नाउन्स को जोड़ने के लिए किया। जैसे मैंने लिखा ऋतिक एंड शगुन लव्स ईच अदर, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे लिख के आ जाएगा वन अनदर, तो वन अनदर ना यूज करके ईच अदर यूज करेंगे 2 प्रोनाउन को अगर एंड से जोड़ते हैं। अगर प्रोनाउन नाउन हमारे नाउन या प्रोनाउन 1 2 से अधिक हैं, जैसे राहुल, शगुन एंड महल, लव्स वन अनदर। अब यहाँ पे लव्स ईच अदर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे नाउन्स कितने हैं, 1 2 3, 2 से अधिक। अब आगे लिखा ही शुड ओबे अवर पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पे लिखा ही और इसका पजेसिव केस लगा है अवर। आपने अभी देखा होगा ही, हिज और हिम, ये इसके केस होते हैं और ये होता है पजेसिव केस। तो ही का पजेसिव केस हिज ही लगेगा, ना कि अवर, क्योंकि अवर तो वी का होता है। तो क्या हो जाएगा, ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स। इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। फिर देखो, मैंने कुछ प्रोनाउन दिए हैं, जैसे मैंने लिखा नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, वन, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अब देखो यहाँ पे ये जब भी प्रोनाउन आपको दिख जाए तो आपको इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने लिखा है एवरी वन ऑफ देम। अब देम देखकर आपको लगेगा कि हमें क्या लगाना चाहिए, हैव लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एवरी वन पहले दिया है तो एवरी वन के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, यानी कि हैज लगेगी। तो ये हो जाएगा एवरी वन ऑफ देम हैज अ ब्लैंकेट। अब आगे लिखा है हमारा सेंटेंस एवरी मैन एंड वुमेन। अब फिर से यहाँ पे एवरी आ गया, तो एवरी का लगने के साथ साथ हमारी वर्ब क्या लग जाएगी, वॉज, ना कि वर। और वर क्यों लगा देंगे आप, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर भी नाउन, यहाँ पर भी नाउन और एंड से जुड़ा है। तो सर ने तो ये बताया था कि जब 2 नाउन एंड से जुड़ते हैं तो उसके साथ प्लरल वर्ब लगती है, लेकिन अगर एवरी आ जाएगा तो उसके साथ प्लरल वर्ब ना लग के सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब आगे लिखा ईच ऑफ देम, तो देम देखकर आप क्या लगाएंगे, हैव, लेकिन यहाँ पे लिखा ईच, तो ईच के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर, ना कि हैव। तो ईच ऑफ देम हैज गॉन। तो आई होप आप लोगों को सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है, कहीं पर कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और ऐसे ही
पढ़ते रहिए, देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।